अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको मंगोलिया से बाहर की सैर करवाऊँगा। मंगोलिया के अंदर तो मैंने आपको काफ़ी जगह घूम कर दिखा दी हैं। अब हम चलते हैं शहर से बाहर कि शहर से बाहर इसका लैंडस्केप कैसा है वो देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ एक लोकेशन की तरफ जो उलान बातर कैपिटल सिटी से 4 आवर्स के डिस्टेंस के ऊपर है, और यहाँ पे हम लोग एक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम करवा रहे हैं। यह रास्ता जो है वो डायरेक्ट चाइना के बॉर्डर तक जाता है और यहाँ से हम गाड़ी के ऊपर चाइना भी जा सकते हैं। कुछ टीम्स जो हमारे साथ काम कर रही हैं वो चाइना से डायरेक्ट रोड से उलान बातर और इधर आ जाते हैं काम करने के लिए। अगर इस एरिया का आप लैंडस्केप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत ऊंचे पहाड़ नज़र नहीं आएंगे, और यहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो 4000 मीटर पे है, और पाकिस्तान का जो K2 है वो 8611 मीटर्स के ऊपर है। तो पाकिस्तान से आधी हाइट के ऊपर माउंटेन है यहाँ पे। और जितना भी हमने ट्रैवल किया वहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ा कोई माउंटेन नज़र नहीं आया। और एरिया आप देखें बिल्कुल प्लेन एरिया है, कोई दरख्त नहीं है, कोई सब्ज़ा नहीं है, बस घास है। और रास्ते में आपको मैं आगे आगे दिखाऊँगा कुछ एनिमल्स आपको नज़र आएंगे। ये देखें, इसमें अभी भी नज़र आ रहे हैं आपको एनिमल्स हैं, और ये सारे चरवाहे हैं। इनकी जो लाइफस्टाइल है वो नोमैडिक लाइफस्टाइल होती है। ठीक है, ये लोग हमारी तरह सिटीज़ में बहुत कम रहते हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है टोटल 32 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 16 मिलियन पॉपुलेशन सिटीज़ में है और 16 मिलियन पॉपुलेशन इनकी एज आ नोमैडिक लाइफस्टाइल खाना बदोशों वाली ज़िंदगी गुजारती है। इनके जो ट्रेडिशनल हाउस होते हैं वो गोल गोल से बने हुए होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था। आप वो मेरी वीडियो देखें जाके, जहाँ पे स्नो हाउस बना रहे थे। गोल गोल हाउस बनाते हैं ये लोग, और उस घर को जब इन्होंने कहीं मूव होना होता है तो उसको काट के अपने साथ ले जाते हैं। उसके अंदर बांस के डंडे लगे हुए होते हैं, और उसको डिसमेंटल करना और दोबारा इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये लोग मौसम के हिसाब से अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ठंड में बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो ये पहाड़ छोड़ के प्लेन एरियाज़ में आ जाते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो प्लेन एरिया छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं आपको विंड मिल्स नज़र आ रही हैं। पहाड़ के ऊपर इन्होंने विंड मिल्स लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे जो बिजली है वो काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि कुछ चाइना से ले रहे हैं और कुछ रशिया से ले रहे हैं। अभी ये लोग सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे हैं और कुछ ये विंड मिल्स लगा रहे हैं, और कुछ जगह पे इन लोगों ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन भी शुरू कर दी है। अच्छा, हमारे ठंडे इलाकों में जिसमें सुस्त है और खुंजराब है वहाँ पे याक होती है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इनकी काव देखें, ये हमारी काव की तरह ही है, बस इसके हल्के से बड़े बाल हैं। तो इधर हालांकि टेम्परेचर -20, -30, -40 तक भी जाता है, लेकिन जो काउज़ हैं वो नॉर्मल काव की तरह ही हैं। याक नहीं नज़र आई मुझे यहाँ पे। ये देखें, आपको सामने विंडमिल नज़र आ रही है और ये चल भी रही है हल्की हल्की। अच्छा, रोड यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बनाई हुई है, मगर है ये सिंगल रोड है। 2 वे ट्रैफिक चलता है इस रोड के ऊपर, मगर ये है कि कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे खड्डे भी थे, लेकिन बाकी बिल्कुल स्मूथ थी। और यहाँ से ट्रेलर्स भी जा रहे होते हैं चाइना से सामान लेके। ये जिस सामने से आ रहा है चाइना जा रहा होता है, चाइना से इधर आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल सारा कुछ चाइना से आता है। इधर सिर्फ आलू, वीट, बारले, इस तरह की 3-4 चीज़ें उगती हैं। मौसम क्योंकि बहुत ठंडा होता है इसलिए कुछ आप उगा नहीं सकते, तो सारा कुछ इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ये चाइना से मंगवा लेते हैं और कुछ रशिया से भी। ये सामने आपको जानवर नज़र आ रहे हैं। जगह जगह यहाँ पे चरवाहे रहते हैं और उनके जानवर पूरा दिन घास चरते रहते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने दुम्बे पाले होते हैं काफ़ी सारे, और दुम्बों से कश्मीर एक कपड़ा होता है वो बनाया जाता है बुन के, लैम वूल का, जो यहाँ का बहुत मशहूर होता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ से कश्मीर एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की तादाद से ज़्यादा उनके पास जानवर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जानवर ज़्यादा होने की तादाद
इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आप लोग खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ 3-4 ही फसलें हैं जो उगती हैं। इस वजह से ये लोग ज़्यादातर खाना बदोश और चरवाहे हैं। बहुत ज़्यादा ये जानवर अपने पास पालते हैं, जिसमें भेड़, बकरियाँ, ऊँट, घोड़े, और घोड़ों का मीट भी ये लोग खाते हैं जब ठंड आती है। सख्त सर्दियों के अंदर ये घोड़े का गोश्त खाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत गर्म होता है। और घोड़ों की तादाद जो है, अगर 32 मिलियन आबादी है तो 34 मिलियन घोड़ों की तादाद है। घोड़ों को बहुत कम मारते हैं ये लोग खाने के लिए। बहुत बड़े यहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं जैसा आपको नज़र आ रहा है। और जब मौसम आता है समर्स का तो यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। अभी सर्दियाँ हैं इसलिए सारा कुछ सूखा हुआ है। लेफ़्ट साइड पे देखें आपके पेट्रोल स्टेशन आ रहा है। इस एरिया में बहुत ही छोटे छोटे पेट्रोल स्टेशन इन्होंने बनाए हुए हैं। जगह जगह पे इसी तरह के पेट्रोल स्टेशन हैं। दूर से आपको ट्रेन जाती हुई नज़र आएगी। ये ट्रेन मंगोलिया के अंदर ही चलती है और सामान मुख्तलिफ़ शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट करती है। अभी हम अपनी साइड के करीब पहुंचने वाले हैं और ड्राइवर साहब ने गाड़ी ऑफ रोड में ले आया। और यहाँ पे ये ऐसी स्पीड में चला रहा था गाड़ी के पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम दुबई में डेजर्ट सफारी कर रहे हैं। लैंड क्रूज़र गाड़ी थी और सही इसमें स्पीड मारी कच्चे इलाकों में भी। और माशाल्लाह से उसके शॉक्स ऐसे ज़बरदस्त थे कि उनको ज़रा सा भी कुछ मसला नहीं हुआ, ना गाड़ी में कोई खड़खड़ाहट आई। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की साइट हमारी इस फैक्ट्री के नज़दीक है और यहाँ पे 30,000 सोलर पैनल लगा रहे हैं जो इस फैक्ट्री को पावर अप करेंगे। सोचें आप, 30,000 सोलर पैनल्स इस फैक्ट्री के लिए लगाए जा रहे हैं।
अब हम अपनी साइट के नज़दीक पहुंच गए। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे लाइन से सोलर पैनल इंस्टॉल हुए हैं। 30,000 सोलर पैनल्स हैं और वो सामने सीमेंट फैक्ट्री है जिसके लिए लगाए गए हैं। यहाँ से जो भी बिजली प्रोड्यूस होगी वो उस फैक्ट्री के लिए यूज़ हुआ करेगी। अभी यहाँ पे सोलर पैनल की टेस्टिंग हो रही है कि जो फ्रेम है और सोलर पैनल है वो कितनी हवा को बर्दाश्त कर लेगा। स्टैंडर्ड ये है इसका कि 300 kg वेट इसने बर्दाश्त करना है, मगर हम लोगों ने इस लिफ्टर की मदद से इसके ऊपर 500 kg अप्लाई किया 2 मिनट्स के लिए और ये टेस्ट कामयाब हो गया। उसके बाद कस्टमर ने कहा कि इसके ऊपर आप मैक्सिमम लोड अप्लाई करें कि ये कब जाके टूटता है अपनी जगह से। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 1400 kg तक वेट जब अप्लाई किया तो इसका नट जो था जिसने सोलर पैनल को पकड़ा हुआ था वो टूट गया, मगर फिर भी हमारा टेस्ट कामयाब है क्योंकि 300 kg रिक्वायरमेंट है। ये देखें, ये है वो सीमेंट फैक्ट्री जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था उस टाइम जूम करके। इस फैक्ट्री के लिए ये सारा सिस्टम लगाया जा रहा है। अब सनसेट का टाइम हो गया है और आप देखें कितनी ज़बरदस्त रोशनी नज़र आ रही है। सनलाइट जो है वो ऑरेंज कलर की बिल्कुल हॉराइज़न पे नज़र आ रही है और हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट कर दिया अपने होटल की तरफ। रात के सफ़र के लिए यहाँ पे गाड़ी की लाइट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रोड के ऊपर कोई एक सिंगल लाइट भी नहीं लगी हुई थी और जब सामने से ट्रैफिक आता था तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जब भी कोई इधर आए तो इस बात का ख्याल रखें कि गाड़ी की आपकी लाइट्स प्रॉपर हों।